नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि आज जो नियुक्ति अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति मिलनी थी, और कुछ अभ्यर्थियों को तो देहरादून में नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर नेम भी जारी कर दिए थे। मैंने आपको आज के ही सुबह की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो अवश्य जारी की जाएगी, और वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, बाकी हम बात करेंगे फाइनल मेरिट के बारे में, और कब तक इनको, कहाँ से इनको नियुक्ति लेनी है, कहाँ इनको जाना पड़ेगा, कब तक ये नियुक्ति ले सकते हैं, और आगे की जो पोस्टें हैं उससे रिगार्डिंग भी बात करेंगे। जो 600 पोस्टें वेटिंग में रखी गई हैं, मतलब क्यों उनको रखा गया है, किस वजह क्या है, और क्या आगे हो सकता है। बाकी बात करेंगे बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में, जो पोस्टें वो रखी गई है रिजर्व, उनके संबंध में बातें करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में आगे बातें करेंगे। पहले आपसे पहले उससे निवेदन है दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी अपडेट जानकारी को चाहते हैं आगे निरंतर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिलती रहे जानकारी मिलती रही। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए, जिनके पास ये लिस्ट नहीं पहुंची हो। अगर ये लिस्ट वैसे तो लगभग, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा वो इतने जागरूक तो रहे होंगे कि उन्होंने कहीं ना ग्रुप में या अगर कहीं भी देख ली होगी। फिर भी एक कर्तव्य बनता है कि आपको लिस्ट दिखा दो यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से भी। बाकी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिख रहा होगा दोस्तों। क्या कहते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा। दूसरा, आपको अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी उत्तराखंड सेंट्रल लेवल कहीं भी कर रहे होंगे, तो उसका लिंक दिख रहा होगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, साथ साथ में बात भी करते हैं। तो दोस्तों, ये चमोली की लिस्ट है। आपको पता है कि लगभग 1035 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब मैं स्क्रॉल करते रहूँगा, आप देखते रहिएगा किस किस का नाम आया है, और साथ में मैं बातें भी करते रहूँगा। और जैसे ही एक बार पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, फिर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे होगी, ये आपको दिख रही होगी एक लिस्ट, ये वाली। तो इसमें आपको दिख रहे हैं चमोली लिस्ट की लिस्ट है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये इनकी जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो चमोली में है दोस्तों, चमोली में लगभग 94 लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर नाम देखते रहिएगा दोस्तों आप। रुद्रप्रयाग में सिलेक्शन दोस्तों हुआ है, रुद्रप्रयाग में लगभग जो सिलेक्ट किया गया है रुद्रप्रयाग में, जानते हैं पहले। ये है रुद्रप्रयाग का जनपद नंबर 2। रुद्रप्रयाग में टोटल जो अभी सूची जारी हुई है वो अभ्यर्थियों की संख्या है आपकी 90, 111, 122 लोग यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद उत्तरकाशी देखते हैं, जनपद नंबर 3 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो उत्तरकाशी में लगभग जो जारी किए गए हैं वो हैं आपके 93। इसके बाद नैनीताल की बात करते हैं। नैनीताल आप स्क्रॉल कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको देखना होगा तो। नैनीताल ज़िले में यहाँ पर जो टोटल लिस्ट सूची जारी की गई है वो है आपकी 101। अब बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर में टोटल जारी लिस्ट है वो है आपकी दोस्तों, वो है 77। पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल में जो जारी हुई है लिस्ट वो है लगभग आपकी देखते हैं कहाँ तक है, ये है आपकी 80 लोगों की। और उसके बाद पिथौरागढ़ की बात करते हैं, जनपद नंबर 7, आप देख लीजिए दोस्तों। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिखा होगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आपको मिल जाएगी 72 लोग। इसके बाद चंपावत की बात करें तो चंपावत में यहाँ पर जो सिलेक्ट पर्सन है वो है आपके 40। इसके बाद बात करते हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा लोगों को की सूची जारी हुई है, तो अल्मोड़ा में लगभग नाम देखते रहिएगा दोस्तों, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। तो 100 शायद 61 के आसपास, हाँ 162 लोगों का यहाँ पर हुआ है। और अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून में इंग्लिश में ये है तो 44 लोग देहरादून में यहाँ पर इनकी सूची जारी हुई है। जनपद टिहरी में बात करें तो टिहरी में जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर भरी गई है वो है आपकी 132, तो यह दिख रहा है 132। तो यहाँ पर ये रही दोस्तों ओवरऑल, आपने देख लीजिए, बाकी आप देख लीजिए। आप बात करते हैं दोस्तों फाइनल मेरिट की। तो फाइनल मेरिट की दोस्तों सूची जारी क्यों नहीं की गई। अब यहाँ पर ये तो टोटल निदेशालय से जारी हुई है। निदेशालय हुआ जो मतलब इंटरनली जो पता चला है, यहाँ से लगभग सारी चीज़ें गई है। मतलब डीओ ने जो लिस्ट भरे हैं वो पूरे के पूरे भेज रखे हैं जितने वैकेंट होते हैं। यानी कि मान लो कहीं के 100 पत्ते उन्होंने 100 उसकी कट ऑफ बनाकर भेजी है, लेकिन
अब जो निदेशालय से चूँकि मेरिट आई है, तो निदेशालय ने जिनको थोड़ा बहुत भी लगा, जिनमें थोड़ा बहुत भी डाउट्स लगा है, मतलब कि इन्हें दोबारा एक बार इनका आरक्षण होना चाहिए, तो उनको पेंडिंग रख दिया है। तो सिलेक्शन लगभग 1600 लोगों का, मतलब जो पता चला है दोस्तों। अब मैं कितना ये कोई एक खबर सोर्स जिसे कह सकते हैं, छोटी बहुत सोर्स, उससे पता चला है कि लिस्ट टोटल वैकेंसी की, मानी कि अगर अल्मोड़ा जिले में मान लो 100 पोस्ट थी, तो 100 लोगों को यहाँ से भेजा गया है। लेकिन निदेशालय से चूँकि उन्हें कुछ डाउट्स लगे हैं, या एनआईएस से उन्हें लगा कि इनकी स्कूल की जांच होनी चाहिए, या फिर यूपीडीएलएड की लगनी चाहिए, इनकी फिर से जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने जो उन्हें क्लियर लगा उनका कि 72 लोग हैं, तो 72 लोगों को ही इसमें नाम किया है, और 28 लोगों को दोबारा यहाँ पर जांच की जाएगी उनके प्रमाण पत्र की, और उनको फिर से सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी कि वैकेंट्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत हो सकता है कि अब ये लिस्ट निकालने की बात जहाँ तक रही दोस्तों, वो बात ये है कि लिस्ट आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि जब एक साथ जब 600 लोगों को भी भर देंगे, तब एक साथ लिस्ट जारी करें, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जहाँ तक संभावना है, वो जो पहले ये जो 1035 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी इसी हफ्ते में, यानी कि नेक्स्ट 7 से 10 दिन के अंदर आपको ये लिस्ट देखने को मिलेगी। यानी कि इनके गुणांक, किस गुणांक पर किसका सिलेक्शन किस जिले में हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी लिस्ट हो सकता है कि डी ऑफिस से जारी हो सकता है कि निदेशालय से ही जारी हो। तो ये तो आप समझ पाए होंगे। अब जो ये 600 पोस्टें वैकेंट रहेंगी दोस्तों, इसमें से लगभग 150 पद तो ब्रिज वालों के रखे गए हैं, और हो सकता है सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर ब्रिज वाला, तो हो सकता है कि इसको भी, इनमें भी जो 150 पोस्ट हैं, इसको भी डीएलएड वालों को मौका दिया जाए, यानी कि डीएलएड वाले इसमें अभ्यर्थी को शामिल किया जाए। तो जो 600 हैं, इसका आप सिनेरियो समझ गए हुए क्या है कि इनको रखे गए हैं एनआईएस के बहुत से अभ्यर्थी जो अच्छी खासी कट ऑफ में आ रहे थे, और जिनके स्कूल जांच या फिर कुछ एविडेंस कम पाने की वजह से दोबारा एक बार जांच की जाए, वो हैं यूपी संबंधित मैटर, जिनमें आप समझ सकते हैं कि लगातार अखबार में जो चर्चित हो रहे हैं, उससे संबंधित अभ्यर्थियों को, और कुछ ब्रिज वालों के अभ्यर्थी संबंधित 150 के आसपास पोस्ट है। तो ओवरऑल ऐसे मिला करके, और कुछ अन्य भी ऐसे लगा करके 600 के आसपास इनको वैकेंट्स रखा गया है। देख, अब ये लोगों को मेरे हिसाब से कम 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मामलों पर कोर्ट के अगेंस्ट अभी कोर्ट ने बहुत सारे मामले चल रहे हैं। हो सकता है कि कोर्ट के जो केसेस चल रहे हैं उसको कंप्लीट होने के बाद ये खुले, और हो सकता है कि 1 महीने के बाद, मतलब कम से कम 1 महीना तो यहाँ पर मान के चलो, फरवरी मार्च में नेक्स्ट आपको जो दिखेगी वैकेंसी, ये 600 पोस्ट पर मार्च के बाद ही आप देखेंगे। अब मार्च के बाद कितने बाद में, ये भी एक्यूरेट पता नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीने का टाइम यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगा। तो ये थी बहुत सारी चीज़ें आप समझ में आएगी। जो भी नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों ये भी एक चीज़ रही कि अल्मोड़ा ज़िले को बहुत से लोगों ने अपना सेफ जोन माना है, इसलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अल्मोड़ा की कट ऑफ हाई दिखती हुई नज़र आएगी आपको। सबसे अधिक अल्मोड़ा की कट ऑफ यहाँ पर नज़र आ सकती है, क्योंकि अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा पता है कि आपको अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी काउंसलिंग कराई, वही सब ने आपका अपना सेफ जोन बोला। लेकिन मैंने आपको बहुत समय पहले से ही बता रहा था, जो नियरेस्ट जो लोग थे उन लोगों को मैंने क्लियरली बताया था कि आप उस ज़िले को जहाँ ज़्यादा चुनना, जहाँ या तो कम वैकेंसीज हैं 1 नंबर, और जहाँ या तो मिड लेवल पर वैकेंसीज है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ पर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मेरे व्यूवर्स, अगर मैंने कभी किसी को एडवाइस किया होगा तो शायद उसे ध्यान में होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसे बताया था कि उस ओर ज़्यादा अपना पैर रखना जिस ओर मतलब एवरेज पोस्ट हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। और मैंने बताया था कि ज़्यादा पोस्टों में भीड़ भाड़ होने के चांसेस है। बाकी हो सकता है कि कट ऑफ वहाँ भी कम गई हो, वो जो जब लास्ट में वैकेंसी आएगी
तो तभी पता चल पाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना, और नई अपडेट जैसी ही आएगी मैं आपको तुरंत अवगत करूँगा। फिलहाल जिन जिन अभ्यर्थियों को इस सूची में नाम हुआ और जिनका भी नाम आया है, प्लीज़ एक बार कमेंट में कर देना, मुझसे आपको बधाई देने का पर्सनली मौका भी मिल जाएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई में बधाई दे पाऊँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नई अपडेट नहीं जाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।